Hello students, myself Kamlesh, Saraswati Vidya Mandir, Barvachena, Betia. This is the fifth video for the chapter 9 named as soil. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में, यानी कि सॉइल की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। इसके पहले इस वीडियो में जितने भी तरह के सॉइल होते हैं, जैसे सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, क्लेई सॉइल, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की कि ये तीनों क्या होते हैं और इन तीनों का निर्माण कैसे होता है, इनका नेचर कैसा होता है, इनकी विशेषताएं कैसी होती हैं। इन सब के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। सॉइल के प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं परकोलेशन रेट। परकोलेशन रेट क्या होता है? परकोलेशन रेट पर जाने से पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि परकोलेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि अगर हम लोग मिट्टी में पानी डाल देते हैं, जैसे खेती करते समय आप लोगों ने देखा होगा कि किसान अगर खेत में पानी डालता है तो कुछ देर तक पानी उसमें दिखाई देता है और धीरे धीरे पानी का अमाउंट कम होने लगता है और कुछ दिनों बाद पानी पूरी तरह सूख जाता है। तो जब खेत में पानी डाला जाता है तो ये पानी एक्चुअली जाता कहाँ है? या तो पानी सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है या कुछ अमाउंट में गर्मी के कारण या सनलाइट के कारण इवापोरेट हो जाता है। लेकिन इवापोरेशन का जो रेट है वो बहुत कम होता है परकोलेशन के मुकाबले। यानी कि जितना पानी हम लोग मिट्टी में डालते हैं उसमें से ज़्यादातर पानी सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस पाया जाता है। जैसे नेचर ऑफ सॉइल में हम लोगों ने पढ़ा था कि सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा होता है और क्लेई सॉइल का पार्टिकल का साइज़ सबसे छोटा होता है। पार्टिकल के साइज़ के कारण उनके बीच में स्पेस पाया जाता है, थोड़ी जगह पाई जाती है जिसमें एयर और अदर लिक्विड फिलअप रहते हैं। अगर हम लोग मिट्टी में पानी डालते हैं तो ये पानी उसी स्पेस के थ्रू होते हुए जितना नीचे जा सकता है वो जाने का प्रयास करता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि पानी को अगर थोड़ा सा भी जगह मिले नीचे जाने का, हल्का सा दरार भी अगर मिल जाए तो वो उधर से पास करते हुए नीचे जाने का प्रयास करता है और वो तब तक नीचे की तरफ जाता रहता है जब तक उसको थोड़ा भी जगह मिलता रहे। यानी कि पानी एक जगह पर तभी रुकता है जब उसको कहीं सॉलिड सरफेस मिले। लेकिन सॉइल के केस में ऐसा नहीं होता है। सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ चूँकि बड़ा है, उनमें स्पेस पाया जाता है, इसलिए उन स्पेस के थ्रू होते हुए वो नीचे की तरफ जाने का प्रयास करता है और कंटिन्यू नीचे की तरफ जाते रहता है और अंत में जाकर ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है। तो पानी जब सॉइल में डालते हैं तो वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जाने लगता है। इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं परकोलेशन। जैसे इस फिगर में देख रहे हैं कि जैसे पानी डाला गया था और कुछ समय बाद वो पानी सूख गया और वहाँ पे मिट्टी हल्की भीगी हुई महसूस होती है, लेकिन ज़्यादातर जो पानी डाला गया था वो नीचे की तरफ चला गया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं परकोलेशन। The process of passing of liquid through the filter is called percolation। यानी कि किसी भी फिल्टर के थ्रू लिक्विड के पास करने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग परकोलेशन कह सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अलग अलग सॉइल में परकोलेशन रेट किस तरह का होता है। जैसे कि आप लोगों को बताया गया कि सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज़ बड़ी होती है, लोमी सॉइल में उससे थोड़ी छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं और क्लेई सॉइल में बहुत छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो आप लोग को पता ही होगा कि पार्टिकल का साइज़ जितना बड़ा होगा उनके बीच स्पेस उतना ही ज़्यादा होगा और पार्टिकल का साइज़ जितना छोटा होगा उनके बीच स्पेस उतना ही कम होगा। यानी कि क्लेई सॉइल में स्पेस सबसे कम होता है
और सैंडी सॉइल में सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बालू में अगर हम लोग पानी डाल देते हैं वो तुरंत सूख जाता है, तुरंत नीचे की तरफ चला जाता है। लेकिन मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए जो मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, चिकनी मिट्टी या काली मिट्टी उसे कहते हैं, वो एक तरह का क्लेई सॉइल है और उसमें अगर पानी डालते हैं तो वो कुछ देर तक उसको होल्ड करके रखता है, क्योंकि पानी नीचे जाने का रास्ता बहुत छोटा होता है और ज़्यादा स्पेस नहीं मिलने के कारण पानी तेज़ी से नीचे नहीं जा सकता। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि 3 तरह के सॉइल को लेकर उसमें एक्सपेरिमेंट किया गया और तीनों में पानी डाला गया। तीनों में पानी डालने से क्या होता है कि पानी नीचे की तरफ जाने का प्रयास करता है। तो सैंडी सॉइल में हम जहाँ पानी डालेंगे उससे ठीक नीचे की तरफ वो जाना शुरू कर देगा। लेकिन लोमी सॉइल में चूँकि स्पेस थोड़ा कम रहता है, इसीलिए पानी बहुत ज़्यादा नीचे ना जाकर आसपास भी फैल जाता है। लेकिन क्लेई सॉइल में वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता या बहुत धीरे धीरे जाता है और आसपास के रीजन में ज़्यादा फैल जाता है। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग परकोलेशन कहते हैं। अब परकोलेशन रेट क्या होता है? परकोलेशन रेट कहने का मतलब हुआ कि किसी भी मिट्टी में हम लोगों ने पानी डाल दिया। जैसे मान लीजिए हम लोग पानी डाल रहे हैं, इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि 2 तरह के सॉइल का इस्तेमाल किया गया है। एक में स्पेस ज़्यादा है चूँकि पार्टिकल्स ज़्यादा है और दूसरे में स्पेस कम है क्योंकि पार्टिकल छोटे हैं। तो जिसमें पार्टिकल का स्पेस ज़्यादा है उसमें तेज़ी से पानी नीचे गिरता है, जिसमें पार्टिकल का साइज छोटा है उसमें धीरे धीरे पानी नीचे गिरता है। परकोलेशन रेट, अगर मान लीजिए हम लोग सॉइल में पानी डालते हैं तो वो नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन कितने देर में नीचे जाएगा, इस टाइम मेजरिंग को ही हम लोग परकोलेशन रेट कहते हैं। जैसे कि आपके बुक में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट के तहत एक बड़ा सा पाइप लिया गया, उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं कुछ हद तक और उसमें पानी डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी उसमें डाल दिए, टाइम नोट कर लिए कि कितने समय में हम पानी डाले थे। कुछ समय बाद आकर देखते हैं तो पानी का लेवल कम हो जाता है, यानी कि कुछ अमाउंट में जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सॉइल के द्वारा। तो मान लीजिए आप लोगों ने देखा कि पानी एब्जॉर्ब करने में लगभग 10 मिनट, आधे घंटे या 1 घंटे का समय लगा, जितना भी आप लोगों ने नोट किया था कि इतने समय में वो पानी इतना सा एब्जॉर्ब हो गया। एज एग्जाम्पल, आपने 1 लीटर पानी डाला 9 बजे और 9:10 पर आपने जाकर देखा तो उसमें से 200 ml पानी कम हो गया था, यानी कि 800 ml पानी ही बचा था। तो 1 लीटर में से 800 ml पानी बचा हुआ है, यानी कि 200 ml पानी एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो चूँकि 10 मिनट में 200 ml पानी एब्जॉर्ब किया गया है, तो 1 मिनट में कितना पानी एब्जॉर्ब होगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला का उपयोग करेंगे, परकोलेशन रेट इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर बाई परकोलेशन टाइम। तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना एब्जॉर्ब हुआ? 200 ml। परकोलेशन टाइम कितना हुआ? 10 मिनट, यानी कि 200/10। 200/10 करेंगे, 200 को 10 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हम लोग को 20 ml पर मिनट। तो उस मिट्टी का परकोलेशन रेट हो जाएगा 20 ml पर मिनट। तो परकोलेशन रेट का यूनिट होता है मिलीलीटर पर मिनट। इसे हम लोग याद रखेंगे। इस तरह हम लोग सभी तरह के सॉइल का परकोलेशन रेट नाप सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉइल के अदर प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।